पीताम्बर प्रणतमौलि मणिप्रभाणा मुद्योतकं दलितपाप तमोवेतानं सम्यक् प्रणम्य जिनपाद युगं युगादात् वालम्बनं भवजले पततां जनानाम्। भगवान आदिनाथ के चरण युगल में जब देवगण भक्ति पूर्वक नमस्कार करते हैं, तब उनके मुकुट में जड़ित मणियां प्रभु के चरणों की दिव्य कांति से और भी अधिक दैदीप्यमान हो जाती है। भगवान के चरणों का स्पर्श ही प्राणियों के पापों का नाश करने वाला है तथा जो उन चरण युगल का सहारा लेते हैं वह संसार समुद्र से पार हो जाते हैं। इस युग के प्रारंभ में धर्म का प्रवर्तन करने वाले प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ के चरण युगल में विधिवत प्रणाम करते हैं। यह संस्तुत है सकल वाङ्मय तत्त्वबोधा बुद्भूत बुद्धि कटुभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रैर्जगत् त्रितय चित्तहरैरुदारैः तोष्यैकिलाहुमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। संपूर्ण वाङ्मय का ज्ञान प्राप्त करने से जिनकी वाणी अत्यंत प्रखर हो गई है, ऐसे देवेंद्रों ने तीनों लोकों के प्राणियों के चित्त को आनंदित करने वाले सुंदर स्तोत्रों के द्वारा प्रभु आदिनाथ की स्तुति की है। उन प्रथम जिनेंद्र की मैं भी स्तुति करूंगा। बुद्ध्या विनापि विबुधार्चित पादपीठ स्तोतुं समुद्यत मतिर्विगत त्रपोऽहम् बालं विहाय जलसंस्थितमिन्दु बिम्ब मन्यः क इच्छति जनः सहसा ग्रहीतुम्। हे देवों के द्वारा पूजित जनेश्वर, जिस प्रकार जल में प्रतिबिंबित चंद्रबिंब को पकड़ना असंभव होते हुए भी ना समझ बालक उसे पकड़ने का प्रयास करता है, उसी प्रकार मैं अत्यंत अल्प बुद्धि होते हुए भी आप जैसे महामहिम की स्तुति करने का प्रयास कर रहा हूँ। क्या ये मेरी दृष्टता नहीं है? आपकी स्तुति के लिए मेरी तत्परता ठीक बालक बुद्धि की तरह ही है, अर्थात मात्र बाल चेष्टा है। वक्तुं गुणान् गुण समुद्र शशांक कांतान् कस्ते क्षमः सुर गुरु प्रथमो विबुद्ध्या कल्पांत काल पवनोद्धत नक्रचक्रम् को वातरीतुमूलमम्बुनिधिं भुजाभ्याम्। हे गुण समुद्र, जिस प्रकार प्रलय काल की वायु से प्रचंड एवं मगरमच्छों के समूह से युक्त समुद्र को कोई पुरुष अपनी भुजाओं से पार नहीं कर सकता, उसी प्रकार चंद्रमा के समान सुंदर आपके अनंत गुणों का वर्णन सुर गुरु के समान बुद्धिमान पुरुष भी नहीं कर सकता। सोऽहं तथापि तव भक्ति वशान् मुनीश कर्तुं स्वं विगत शक्ति रपि
प्रवृत्तः प्रीत्यात्म वीर्यमविचार्य मृगेन्द्रम् न वेति किं निज शिशो परिपालनार्थम्। हे मुनि जनों के आराध्य देव, यद्यपि आपके अनंत गुणों का वर्णन करने की शक्ति मुझ में नहीं है, फिर भी आपकी भक्ति के वशीभूत हुआ मैं स्तुति करने के लिए तत्पर हो रहा हूँ। सभी जानते हैं कि हिरणी कितनी ही शक्ति रहित क्यों ना हो, किंतु अपने बच्चे की रक्षा के लिए वात्सल्य भाव के वशीभूत आक्रमण करते हुए सिंह का मुकाबला करने के लिए डट जाती है। उसी प्रकार मैं भी भक्तिवश अपनी शक्ति का विचार किए बिना स्तुति करने के लिए तत्पर हो रहा हूँ। हिरणी अपनी शक्ति को शिशु वात्सल्य के कारण भूल जाती है और मैं अपनी शक्ति को भक्ति के कारण भूल रहा हूँ। अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासदाम त्वद्भक्तिरेव मुहुरीकुरुते बलान्मा। यत्कोकिलः किलमभौ मधुरं विरौति तच्चाम्र चारुकलिका निकरैकहेतु। आचार्य श्री स्तुति रचना का कारण प्रकट करते हुए उसमें अपने कर्तृत्वपने का निषेध करते हैं। वे कहते हैं कि हे आदिनाथ भगवान, मैं अल्पज्ञ हूँ, शास्त्रों का विशेष जानकार नहीं हूँ, तथापि स्तुति करने को तैयार हुआ हूँ। ऐसा करने से निश्चय ही मैं विद्वानों की हंसी का पात्र बनूंगा। मुझ में आपके गुणगान करने की शक्ति तो नहीं है, परंतु भक्ति अवश्य ही बलवती है, जो कि मुझे जबरन स्तुति करने के लिए वाचाल कर रही है, विवश कर रही है। जैसे कि कोयल में यदि स्वतः बोलने की शक्ति होती तो वह बसंत ऋतु के अतिरिक्त अन्य ऋतुओं में भी बोलती हुई सुनाई देती, परंतु वह तो तभी मीठी वाणी बोलती है जबकि बसंत ऋतु में आम्र वृक्षों की मंजरियां लहलहा उठती हैं, अर्थात आमों के बौर ही उसके बोलने के प्रेरणा केंद्र हैं। उसी भांति आपकी गुण मंजरी ही एकमात्र मुझ अल्पज्ञ की स्तुति का प्रेरणा केंद्र बनी हुई है। तत्संस्तवेन भवसन्तति सन्निबद्धम् पापं क्षणाक्षयमुपेति शरीरवाजाम् आक्रान्तलोक मलिनीलमशेषमाशु सूर्यांशु भिन्नमिव शार्वरमन्धकारम्। जिस प्रकार समस्त संसार को आच्छादित करने वाले भौरे के समान नीला सघन अंधकार सूर्य की किरण निकलते ही छिन्न भिन्न हो जाता है, उसी प्रकार हे आदिदेव, आपकी भक्ति में लीन होने वाले प्राणियों के जन्म जन्मांतरों के उपार्जित एवं वज्रपाप कर्म तत्काल ही समूल नष्ट हो जाते हैं, अर्थात श्री जिनराज के चरण कमलों का स्मरण अनंत अनंत संसार की परंपरा को नाश करने वाला है। अर्थात हे भगवान, आप मुझे भी अपनी शरण में ले लो। मत्वेति नाथ तव संस्वनं नयेद आरभ्यते तनुधियापि तव कृभावात् चेतो हरिष्यति सतां नलिनी दलेषु
फलद्युतिमुपैति ननुदन्दो। हे नाथ, जिस तरह कमलिनी के पत्र पर पड़ी ओस की बूंदें मोती की तरह सुंदर दिखकर लोगों के चित्त को हरती है, उसी तरह मुझ अल्पज्ञ के द्वारा की हुई स्तुति भी आपके प्रभाव से सज्जनों के चित्त को हरेगी। ओस की बूंद का भी भला कोई मूल्य होता है, परंतु वही बूंद जब कमलिनी के पत्र पर पड़ जाती है तब स्वभावतः ही वह मोती का स्वरूप धारण करके दर्शकों के मन को मोहित करती है। आखिर उस ओस की बूंद को मोती की आभा देने में किसका हाथ है? कमलिनी के पत्ते का ही। क्या ये स्वाभाविक भाव नहीं है? अर्थात अवश्य है। उसी भांति स्तुति में गर्भित सारा चमत्कार आपके ही परम प्रसाद का परिणाम है। आस्तां तवस्तव नमस्त समस्त दोषम् तत्संकथापि जगतां दुरितानि हन्ति। दूरेशः किरणः कुरुते प्रभैव पद्माकरेषु जलजानि विकासवाञ्जे। हे चरित्र नायक, संपूर्ण दोषों से रहित आपका पवित्र कीर्तन तो बहुत दूर की बात है। मात्र आपकी चरित्र चर्चा ही जब प्राणियों के पापों को समूल नष्ट कर देती है, तब स्तवन की अचिंत्य शक्ति तो कहना ही क्या। सूर्यागमन के पूर्व ही जब ऐसी प्रभापुंज मात्र से सरोवर के कमल खिल उठते हैं, तब सूर्योदय होने पर तो उसकी किरणों के स्पर्श से वे खिलेंगे ही खिलेंगे, इसमें संदेह नहीं। अर्थात सूर्य सुदूरवर्ती होने पर भी अपनी किरणों के माध्यम से सरोवरों के कमलों को विकसित कर देता है। नात्यद्भुतं भुवन भूषण भूतनाथ भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्तमभीष्टवन्तः तुल्यां भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा भूत्याश्रितं य इह्नात्मसमं करोति। हे त्रिलोक्य तिलक जगन्नाथ, विद्यमान विपुल एवं वास्तविक गुणों के द्वारा आपकी स्तुति करने वाले भव्य पुरुष निःसंदेह आपके ही तुल्य प्रभुता को प्राप्त कर लेते हैं। इसमें आश्चर्य करने योग्य कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो विश्व के वैभव संपन्न श्रीमान हैं, यदि वे अपने आश्रित सेवकों को अपने जैसा ही समृद्धशाली नहीं बना लेते, तो उनके धनिक होने से लाभ ही क्या है। दृष्ट्वा भवन्तमनिमेष विलोकनीयम् नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षुः पीत्वा पयः शशिकरद्युति दुग्धसिन्धोः क्षारं जलं जलनिधे रसितं कयेक्षे। हे परम दर्शनीय जिनेंद्र देव, आप इतने अधिक लावण्यमयी हैं कि निरंतर टकटकी लगाकर टिमकार रहित नेत्रों से दर्शन करने के योग्य हैं। अर्थात जो पुरुष आपको एक बार भी अच्छी तरह देख लेता है, उसकी आंखों में आप ऐसे समा जाते हैं कि वह फिर अन्य किसी देव को देखकर संतुष्ट नहीं होता है। जिस प्रकार चंद्रमा की शुभ किरणों की कांति के समान धवल क्षीर सागर का
मधुर जल पी चुकने के पश्चात ऐसा कौन पुरुष होगा जो लवण समुद्र के खारे पानी को चखने की इच्छा करेगा? अर्थात कोई नहीं। यैषां तरागरुचिभिः परमाणुभिस्त्वं निर्मापितस्त्रिभुवनैक ललामभूत तावन्त एव खलु तेऽप्यणवः पृथिव्यां यते समानमपरं नहि रूपमस्ते। हे जिनेंद्र देव, जिन राग रहित सुंदर परमाणुओं से आपकी रचना हुई है, मालूम होता है कि वे उतने ही थे। यदि उससे अधिक होते तो आपके समान दूसरा रूप भी होना चाहिए था, पर दूसरा रूप है ही नहीं। इससे स्पष्ट होता है कि वे उतने ही थे। हे भगवान, आप अद्वितीय सुंदर हैं। भगवान की देह शांत, शुभ और सुंदर परमाणुओं से निर्मित हुई है, क्योंकि धरती पर जितने भी शुभ, शांत और सुंदर परमाणु थे वह सब जिनेंद्र भगवान की देह में समाहित हो गए हैं। इस कथन से आचार्य मानतुंग जी कहना चाह रहे हैं कि वीतराग अरहंत भगवान धरती पर अद्वितीय अनुपम सुंदर है। वक्त्रं क्वते सुरनरोरग नेत्रहारी शेष निर्जित जगत त्रितयोपमानम् बिम्बं करं कमलिनं क्व निशाकरस्य यत्वासरे भवति पाण्डुपलाशकल्पम्। हे नाथ, जिसने देव, मनुष्य और धरणेंद्रों के नयनों का हरण कर लिया और जिसके आगे तीनों जगत के सारे उपमान फीके पड़ गए हैं, ऐसे आपके अद्वितीय मुखमंडल की तुलना चंद्रमंडल से नहीं की जा सकती है, क्योंकि एक तो चंद्रमा कलंकी है, दूसरे वह दिन में जीर्ण पत्र की तरह निस्तेज, फीका और पीला पड़ जाता है। संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप शुभ्रागुणास त्रिभुवनं तव लंघयन्ते ये संश्रितास त्रिजगदीश्वर नाथ में कस्तान्निवारयति संचरतो यथेष्टम्। हे त्रिलोकीनाथ, आपकी उज्जवल गुण वाली पूर्णिमा के चंद्रमंडल की कलाओं सदृश धवल है। आपके अनंत गुण तीनों लोकों में व्याप्त हो रहे हैं। कारण स्पष्ट है कि आपके उन गुणों ने जब तीन लोक के नाथ का एकमेव सहारा ले लिया हो, तब उन्हें सर्वत्र स्वेच्छा पूर्वक विचरण करने से भला कौन रोक सकता है? अर्थात कोई भी नहीं। वस्तुतः आपके अनंत गुण तीनों लोकों में व्याप्त होकर आपकी ही प्रभावना कर रहे हैं। चित्रं किमत्र यदि ते त्रिदृशाङ्गनाभिर्नीतं मनागपि मनो न विकार कुमार्गम् कल्पान्तिकाल मरुता चलिता चलेन किं मन्दराद्रिशिखरं चलितं कदाचित्।
हे तपोधन, आपकी शुक्ल ध्यान मंडित तेजोमयी मूर्ति को डिगाने में स्वर्ग की लावण्यमयी अनुपम अप्सराएं भी सफल नहीं हो सकी, अर्थात आपके ध्यान को भंग नहीं कर सकी और न आपकी स्वाभाविक परिणति को वैभाविक परिणति की ओर रंच मात्र भी खींच सकी। इसमें आश्चर्य करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि कल्पांत काल अर्थात प्रलय काल की तेज आंधी छोटे छोटे पर्वतों को भले ही कंपायमान कर दे, परंतु क्या सुमेरु जैसे विशालकाय पर्वत की चोटी भी हिलाने की शक्ति उसमें है? अर्थात कभी नहीं। निर्धूम वर्तिर्पवर्जित तैलपूरः इत्थं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि गम्यो न जातु मरुतां चलिता चलाना देवो परस्त्वमसि नाथ जगत प्रकाश। हे नाथ, आप समस्त संसार को प्रकाशित करने वाले अनोखे दीपक हैं, क्योंकि अन्य दीपक तेल की सहायता से प्रकाश फैलाते हैं, पर आप बिना किसी की सहायता के ही प्रकाश ज्ञान फैलाते हैं। अन्य दीपक हवा से नष्ट हो जाते हैं, परंतु आप अविनाशी हैं, तथा अन्य दीपक थोड़ी सी जगह को ही प्रकाशित करते हैं, परंतु आप समस्त लोक को प्रकाशित करते हैं। हे स्वपर प्रकाशक अपूर्व दीपक, इस लौकिक दीपक से सर्वथा भिन्न एक अलौकिक दीपक है। अन्य दीपकों की बत्ती से धुआं निकलता रहता है, पर आपकी बढ़ती मार्ग निर्धूम पाप रहित है। नास्तं कदाचिदुपयासिन राहुगम्यः स्पष्टीकरोषि सहसा युपज्यम् नाम्भोधरोदनिरुद्ध महाप्रभावः सूर्यातिशायी महिमासि मुनीन्द्रलोके। हे केवल्य ज्ञान मार्तंड, आपकी उपमा सूर्य से भी नहीं दी जा सकती, क्योंकि एक तो सूर्य उदय होकर अस्त को प्राप्त होता है, दूसरा राहु ग्रह के द्वारा ग्रसित किया जाता है, तीसरा अपना प्रकाश आच्छन्न गुहा कंदराओं में नहीं पहुंचा पाता, चौथा उसका प्रताप बादलों की ओट में छिप जाता है। इस प्रकार छद्मस्त लोगों द्वारा नमस्कार किए जाने वाले सूर्य की महिमा सीमित है। इसके विपरीत हे जिनेंद्र देव, आप एक ऐसे अद्वितीय मार्तंड हैं, जिसका अच्छाई ज्ञान कभी भी अस्त होने वाला नहीं है, त्रैकालिक रूप से उदयमान है। शुभाशुभ कर्म रूपी राहु की छाया भी आप पर नहीं पड़ती। आप तीनों लोकों के चराचर पदार्थों को एक साथ आलोकित करते हैं। आपके ज्ञान गुण पर किसी का भी आवरण नहीं है जो उसे ढक या छिपा सके। इस प्रकार आपकी महिमा सूर्य से भी अधिक अतिशय वाली है। नित्योदयं दलितमोह महान्धकारं गम्यं न राहुवदनस्य न वारिदानाम् विभ्राजते तव मुखाब्ज मनल्पकान्ति विद्योतयज जगदपूर्व शशांक बिंबम। हे भगवान, आपका मुख कमल अपूर्व चंद्रमा है, क्योंकि ये चंद्रमा तो दिन में अस्त हो जाता है, पर आपका मुख चंद्र हमेशा उदित रहता है। चंद्रमा सिर्फ अंधकार को नष्ट करता है, पर आपका मुख चंद्र
मोह रूपी अंधकार को भी नष्ट कर देता है। चंद्रमा राहु के द्वारा ग्रसा जाता है, पर आपके मुख चंद्र को राहु नहीं ग्रस सकता है। चंद्रमा को बादल छिपा लेते हैं। चंद्रमा की कांति हमेशा बढ़ती रहती है और चंद्रमा सिर्फ मध्यलोक को प्रकाशित करता है, पर आपका मुख चंद्र तीनों लोकों को प्रकाशित करता है। किं सर्वरीषु शशाङ्निवेव स्वता वा युष्मन्मुखेन्दु दलितेषु तमः सुनाथ निष्पन्नशाली वनशालिन जीवलोके कार्यं कियत् जलधरे हे वीतराग विज्ञान पयोधर, आपके मुख रूपी चंद्रमा के उपस्थित होते हुए दिन में चमकने वाले सूर्य की एवं रात्रि में उजाला करने वाले चंद्रमा की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये दोनों तो केवल बाहर का ही अंधेरा दूर कर पाते हैं, जबकि आपकी सौम्य मुख मुद्रा अंतरंग और बहिरंग दोनों प्रकार के अंधकार को दूर कर देती है। जिस प्रकार धान की फसल पक जाने पर पानी का बरसना निरर्थक है, उसी प्रकार इनका अस्तित्व भी आपके अस्तित्व के आगे नगण्य है। ज्ञानं यथा त्वयि विभाति कृतावकाशम् नैवं तथा हरादिषु नायकेषु तेजः स्फुरन्मणिषु याति यथा महत्त्वम् नैवं तु काच सकले किरणाकुलेऽपि। हे तेजोपुंज, लोक अलोक को जानने वाले निर्मल ज्ञान, जिस तरह आप में शोभा को प्राप्त होता है, उसी तरह अन्य देवों में नहीं होता। स्व पर प्रकाशक अखंड छाई ज्ञान की निर्मल ज्योति जिस प्रकार आप में सुशोभित होती है, वैसी अन्य लौकिक देवों में नहीं है। सच ही तो है कि महारत्नों में जैसा तेज होता है, वैसा कांच का टुकड़ा सूर्य की तेज किरणों को ग्रहण करने पर भी वैसी चकाचौंध उत्पन्न नहीं करता, जैसा कि सामान्य रूप से रखे हुए मणि मुक्तादि करते हैं। मन्येवरं हरिहरा दयैव दृष्टा दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयि तोषमेति वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्यः कश्चिन्मनोहरति नाथु भवान्तरेऽपि। हे लोकोत्तम, दूसरे देवों को देखने से संतोष होता है, परंतु आपको एक बार देख लेने के उपरांत अन्य किसी देव की ओर चित्त नहीं रहता है, मन नहीं लुभाता। अतः अन्य देवों का देखना अच्छा नहीं है, क्योंकि वह राग द्वेष एवं विषय कषायों से ओतप्रोत हैं। उनके अवलोकन से चित्त संतुष्ट नहीं होता, मन को शांति नहीं मिलती। तब आपके दर्शन को मन स्वभावतः ललायित होता है, क्योंकि आप वीतराग, सर्वज्ञ तथा हितोपदेशी हैं। आपके दर्शन से चित्त इतना अधिक संतुष्ट होता है कि वह मृत्यु के उपरांत जन्म जन्मांतरों में भी दूसरे तथा कथित लौकिक देवों का दर्शन करना नहीं चाहता। स्त्रीणां शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान् नान्यासुतं त्वदुपमं जननी प्रसूता
सर्वादिशो दधति भानि शरश्मिम् प्राच्येव दिग्जनयते स्फुरदंशुजालम्। हे मरुदेवी नाभिनंदन, इस जगती तल में सैकड़ों माताएं हैं जो समय समय पर सैकड़ों पुत्रों को जन्म दिया करती हैं, किंतु इस लोक में आप जैसे पुत्र को अवतीर्ण करने वाली अन्य माता आज तक दृष्टिगोचर ही नहीं हुई। सत्य तो ये है कि दीप्तिमान किरण समूह वाले सूर्य को जन्म देने वाली तो केवल पूर्व दिशा ही है, शेष दिशाएं तो टिमटिमाते नक्षत्रों को ही जन्म दिया करती हैं। फिर सूर्य से भी अधिक तेजस्वी आप जैसे अनुपमेय पुत्र को जन्म देने वाली माता भी एक ही हो सकती है, अनेक नहीं। त्वामनन्ते मुनयः परमं पुमांस मादित्यवरुण ममूलं तमुसः पुरस्तात्। त्वामेव सम्यक् उपलभ्य जयन्ति मृत्युम् नान्यै शिवैः शिवपदस्य मुनीन्द्रपन्था। सांख्य मत वाले कमल पत्र की तरह निर्लेप शुद्ध ज्ञान रूप पुरुष को मानते हैं और अंत में प्रकृति जन्य विकारों को छोड़कर पुरुष की प्राप्ति को मोक्ष मानते हैं। लेकिन मैं तो आपको ही परम पुरुष मानता हूँ और साथ में ये भी जानता हूँ कि आपको अच्छी तरह जानकर ही मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। जो आपसे दूर रहते हैं उन्हें मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। रत्नत्रय की साक्षात मूर्ति अरहंत भगवान मोक्ष मार्ग के प्रवर्तन के अधिस्वामी हैं। उनके उपदेश को पाकर ही आचार्य, उपाध्याय, साधु और श्रावक वर्ग मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति करते हैं, इसलिए आप ही मोक्ष मार्ग हैं। कामव्ययं विभुमचिन्त्यमसंख्यमाद्यम् ब्रह्माणमीश्वरमनन्तमनं गगेतुम् योगीश्वरं विदितयोगमनेकमेकम् ज्ञानस्वरूपममलं प्रवदन्ति सन्तः। हे भगवान, आपकी आत्मा का कभी नाश नहीं होता, इसलिए सत्पुरुष आपको अव्यय अविनाशी कहते हैं। आपका ज्ञान तीनों लोकों में फैला हुआ है, इसलिए आपको विभु व्यापक कहते हैं। आपके स्वरूप का कोई चिंतन नहीं कर सकता है, इसलिए आपको अचिंत्य चिंतन के अयोग्य कहते हैं। आपके गुणों की संख्या नहीं है, इसलिए आपको असंख्य अर्थात गणना रहित कहते हैं। आप युग के आदि में हुए अथवा 24 तीर्थंकर में आदि हैं, इसलिए आपको आद्य प्रथम कहते हैं। आप सब कर्मों से रहित हैं अथवा अनंत गुणों से बड़े हुए हैं, इसलिए आपको ब्रह्मा कहते हैं। आप कृत कृत्य हैं, इसलिए आपको ईश्वर कहते हैं। आप सामान्य स्वरूप की अपेक्षा अंत रहित हैं, इसलिए आपको अनंत कहते हैं। आप काम को नष्ट करने के लिए केतु ग्रह की तरह हैं, इसलिए आपको अनंत केतु कहते हैं। आप योगियों और मुनियों के स्वामी हैं, इसलिए आपको योगीश्वर कहते हैं। आप योग, ध्यान वगैरह को जानने वाले हैं, इसलिए आपको विदित योग कहते हैं। आप पर्यायों की अपेक्षा अनेक रूप हैं, इसलिए आपको अनेक कहते हैं। आप सामान्य स्वरूप की अपेक्षा एक हैं, इसलिए आपको एक कहते हैं। आप केवल्य ज्ञान रूप हैं, इसलिए आपको ज्ञान स्वरूप कहते हैं। तथा आप कर्म मल से रहित हैं, इसलिए आपको अमल कहते हैं। बुद्धस्त्वमेव विबुधार्जित
बुद्धिबोधात् त्वं शङ्करोऽसि भुवनत्रय शङ्करत्वात् धातावसि धीर शिवमार्ग विधेर्विधाना व्यक्तं त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि। संसार में बुद्ध, शंकर, ब्रह्मा और नारायण नाम से प्रसिद्ध अन्य देव हैं, अर्थात हे भगवान, केवल ज्ञान सहित होने के कारण आप ही सच्चे बुद्ध हैं, किंतु जो सर्वथा क्षणिकवादी अथवा केवल ज्ञान से रहित है वह बुद्ध नहीं कहा जा सकता है। तीनों लोकों के सुख या शांति के करने से आप ही सच्चे शंकर हैं, जो संसार का संहार करने वाला है और काम से पीड़ित होकर पार्वती को हमेशा साथ रखता है। वह शंकर नहीं हो सकता। आपने ही रत्नत्रय रूपी धर्म का उपदेश देकर मोक्ष मार्ग की सृष्टि की है, इसलिए आप ही सच्चे ब्रह्मा हैं, जो हिंसा वेदों का उपदेश देता था और तिलोत्तमा के मोह में फंसकर तब से भ्रष्ट हुआ था। वह ब्रह्मा नहीं कहा जा सकता। इसी तरह पुरुषोत्तम, कृष्ण, नारायण भी तुम ही हो, क्योंकि आप सब पुरुषों में उत्तम श्रेष्ठ हो। तुभ्यं नमस्ते वनार्ति हराय नाथ, तुभ्यं नमः क्षेतितलामल भूषणाय, तुभ्यं नमस्ते जगतः परमेश्वराय, तुभ्यं नमो जिह्वोदधि शोषणाय। हे परम देव, नमस्करणीय देवादिदेव, आप तीनों लोकों की पीड़ाओं, व्यथाओं, वेदनाओं, यातनाओं को हरण करने में समर्थ हैं। अतएव आपके लिए बारंबार नमस्कार है। आप ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक तथा अधोलोक के पवित्र पावन मंडन मनोज्ञ अलंकार रूप हो। अतएव आपके लिए बारंबार नमस्कार है। आप त्रिभुवन के जगदीश्वर हैं, परमेश्वर हैं, प्रभु हैं, अतः आपके लिए बारंबार नमस्कार है। आप संसार रूपी अथाह समुद्र को अपने प्रचंड तेज से शोख लेने में समर्थ हो। अतएव आपको बारंबार नमस्कार है। को विस्मयोऽत्र यदेनाम गुणैरशेषैः स्वं संश्रितो निरवकाशतया मुनीषु, दोषैरुपात्तविवधाशय जातगर्वे स्वप्नान्तरेऽपि न कदाचिद् ईक्षितोऽसि। हे मुनिनाथ, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि भूमंडल के संपूर्ण गुणों ने सघनता से तथा भले प्रकार से जो आपका आश्चर्य ग्रहण किया है, उसका कारण यही है कि उन्हें अन्य आश्चर्य स्थल प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि आप में गुण ही गुण विद्यमान है, दोष या अवगुण एक भी नहीं। इसके विपरीत दोषों को, अवगुणों को इस बात का घमंड है कि ना सही एक व्यक्ति का आश्चर्य, हमें तो विविध देवों के आश्चर्य अनायास ही प्राप्त होते हैं। अतएव उपदोषों ने आश्चर्य पाने के लिए आपकी ओर भूलकर भी व स्वप्नों में भी कभी देखने की इच्छा नहीं की। फलस्वरूप अन्य देवों में गुण दोष विद्यमान रहे, परंतु आपके
केवल गुणों के ही भंडार रहें। उच्चैरशोक तरुसंश्रित मुन्मयूख आभाति रूपममलं भवतो नितान्तम् स्पष्टोल्लसत् किरणमस्त तमोवेतानम् बिम्बं रवेरिव पयोधर पार्श्ववर्ती। हे विगत शोक रूपाधिपते, जिस भांति सूर्य का प्रतिबिंब अपनी किरणों को स्पष्ट रूप से ऊपर फेंकता हुआ शयामल सघन बादलों के बीच शोभायमान होता है, उसी भांति आपकी पावन दिव्य देह भी अपनी दैदीप्यमान रश्मियों को ऊपर की ओर बिखेरती हुई हरित अशोक वृक्ष के नीचे शोभा को प्राप्त हो रही है। इस श्लोक में अशोक वृक्ष के नीचे तीर्थंकर भगवंत के प्रथम प्रातिहार्य का वर्णन अलंकारिक शैली में किया गया है। सिंहासने मणमयूख शिखा विचित्रे विभ्राजते तव वपुः कनकावदातम् बिम्बं वियद् विलसदंशुलता वेतानम् तुङ्गोदयाद्रि शिरिसीव सहस्ररश्मि। हे सिंहपीठ आसीन प्रभु, नभ चुंबी उदयाचल पर्वत की चोटी पर उगता सूर्य अपनी हजार हजार किरण रूपी लताओं का मंडप अर्थात चंदोबा बनाता हुआ जिस प्रकार अत्यंत शोभायमान होता है, उसी प्रकार आपकी कंचन काया भी उस रत्न जड़ित सिंहासन पर अत्यंत शालीनता से दैदीप्यमान हो रही है, जो जड़े हुए मणियों की किरणों के अग्रभाग से विविध रंगों से चित्र विचित्र है। इस श्लोक में सिंहासन नाम के दूसरे प्रातिहार्य का वर्णन किया है। वृंदावदात चल चामर चारुशोभम विभ्राजते तव वपुः कलधौतकान्तम् उद्यक्षशांक शुचिनिर्झर वारिधार मुच्चैस्तटं सुरगिरैरिव शातकौंभम्। हे शुभकांत चमराधिपति, समव शरण में यक्षेंद्रों द्वारा जब एक साथ 64 चवर आपके ऊपर आजू बाजू से ढोरे जाते हैं, तब उनकी श्वेत शुभ उज्ज्वल कांति से आपके सौम्य सुंदर शरीर की शोभा और अधिक बढ़ जाती है। स्वर्णिम कांति वाली आपकी दिव्य देह उन कुंद पुष्प के समान धवल और चलायमान चवरों के बीच में वैसी ही सुंदर प्रतीत होती है जैसे कि कनकाचल पर्वत के उन्नत तट पर गिरता हुआ जलप्रपात। उस जलप्रपात की धवल धारा उदीयमान चंद्रमा की कांति के ही समान शुभ है। इस श्लोक में चवर नामक तीसरे प्रातिहार्य का उल्लेख किया है। क्षत्रत्रयं तव विभाति शशांककांत मुच्चैस्थितं स्थगित भानु करपितापम् मुक्ताफल प्रकर जाल रक्षापयत् त्रिजगतः परमेश्वरात्मा। हे छत्रत्राधिपति, आपके शीर्ष पर 3 छत्र क्रमशः एक के ऊपर एक छोटे बड़े लटके हुए शोभा दे रहे हैं। इसकी कांति
चंद्रमा के समान सुंदर है। छत्र त्रयों के चारों ओर जो मणिमुक्ताएं झालरें बनी हुई हैं, उनसे उनकी शोभा और अधिक बढ़ गई है। वह तीनों छत्र सूर्य की प्रखर किरणों से उत्पन्न आताप को रोकते हुए मानो इस तथ्य की प्रसिद्धि कर रहे हैं कि आप तीनों लोकों के परमेश्वर हैं। इस श्लोक में छत्र नाम का चौथा प्रातिहार्य का वर्णन है। गंभीरतार रवपूरित दिग्विभागस त्रैलोक्य लोक शुभ संगम भूति दक्ष सधर्म राज जय घोषण घोषक सन ध्वनति ते यशः प्रेवादि। हे दुंदुभी स्वर, अपने गंभीर स्पष्ट और मधुर निनाद से जिसने समस्त दिग्मंडल के वातावरण को गुंजायमान कर दिया है तथा जिसकी ध्वनि को सुनने के लिए तीनों लोकों के प्राणी एकत्र हो रहे हैं, ऐसा सत समागम करने वाला नगाड़ा आकाश में उच्च स्वर से बज रहा है, मानो वह इस तथ्य की घोषणा करता हुआ यशोगान कर रहा है कि समीचीन जैन धर्म की जय हो और उसके प्रवर्तक तीर्थंकर देवों की जय जयकार हो। ये देव दुंदुभी नामक पांचवा प्रातिहार्य है। मंदार सुंदर नमेरु सुपारिजात संतानकादि पुष्पोत्कर वृष्टिरुद्धा गंधोद बिंदु शुभ मंद मरु पाता दिव्यादिवह पतति ते बच शांत तेरुवा। हे समुनीश्वर अमृत वर्षण, सुगंधित जल की बूंदों के साथ घुली हुई जो शीतल सुरभित मंद समीर है, उसके झोंकों से स्वर्गीय सुमनों की वर्षा ऐसी प्रतीत हो रही है मानो आपकी वचनावली ही पंक्तिबद्ध होकर धरती पर फैल रही हो। वे फूल उत्कृष्ट एवं ऊर्ध्वमुखी होते हैं जो समक्षरण की पावन भूमि में मंदार, सुंदर, नमेरु, परिजात तथा संतानक आदि कल्प वृक्षों से निरंतर झड़ते रहते हैं। ये पुष्प वृष्टि नाम का छठवा प्रातिहार्य है। कुंभ प्रभावलय भूरि विभावे मोस्ते लोकत्रये द्युतिमतां द्युति क्षिपन्ति योद्यद दिवाकर निरन्तर भूरि संख्या दीप्त्या जयत्यपि निशामपि सोम सौम्य। हे प्रभु, आपकी दिव्य देह से निःश्रित रश्मियों से जो अत्यंत शोभनीक प्रभामंडल बनता है, वही दैदीप्यमान कांति का गोलाकार मंडल भामंडल कहलाता है। उस भामंडल की जगमगाती हुई ज्योति असंख्य सूर्य के एक साथ सघनता से उदय होने वाली कांति के सदृश है। तीनों लोकों में जितने भी चमकीले दैदीप्यमान पदार्थ हैं, उन सब की आभा को वह तिरस्कृत करती है तथा चंद्रमा के समान सौम्य, शांत, स्निग्ध, शीतल होने पर भी अपनी प्रभा से रात्रि को भी जीतती है। ये भामंडल नाम का सातवां प्रातिहार्य है। स्वर्गापवर्ग गम मार्ग मार्गणेष्ट है, सद्धर्म तत्व कथनैक पटुस त्रिलोक्या।
दिव्यः ध्वनिर्भवति ते विशदार्थ सर्व भाषा स्वभाव परिणाम गुणैः प्रयोज्यः। हे दिव्य भाषापते, आपकी कल्याणकारी दिव्य ध्वनि अभ्युदय रूप स्वर्ग एवं निश्रेयस रूप मोक्ष का मार्ग दिखाने वाली है तथा तीनों लोकों के समस्त प्राणियों को समीचीन धर्म के तत्वार्थ अर्थात जीवादिक सात तत्व तथा द्रव्य गुण पर्यायों को समझाने में पूर्ण समर्थ है। आपका सारा उपदेश दूसरों का हित करने वाला होता है। आपकी अलौकिक दिव्य वाणी का ये महान अतिशय है कि भिन्न भिन्न श्रोताओं की भिन्न भिन्न भाषाओं में परिणमन करने के स्वाभाविक गुणों से वे युक्त है, अर्थात श्रोताओं के कान तक पहुंचकर वे उसी भाषा रूप परिणमित हो जाती है जिस भाषा का श्रोता जानकार होता है। इस काव्य में दिव्य ध्वनि नाम के 8वें प्रातिहार्य का वर्णन है। निद्रुहेमु नव पंकज पुंज कांति पर्युल्लसन्नख मयूख शिखाभिरामौ पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्र दत्त पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ते। हे चरणाम्बुज, आपके पावन चरण खिले हुए नूतन स्वर्ण सरोजों के समान कांतिमान हैं। उनके नखों से चारों दिशाओं में चमचमाती किरणें बिखर रही हैं। धर्मोपदेश के लिए गमन करते समय आपके द्वारा ज्यों-ज्यों जहां-जहां आर्य क्षेत्र की पृथ्वी पर पग रखे जाते हैं, त्यों-त्यों तहां-तहां देवगढ़ स्वर्ण कमलों की रचना करते जाते हैं। प्रातिहार्यों की श्रृंखला में देवकृत कमल सृष्टि नामक अंतिम प्रातिहार्य का वर्णन इस श्लोक में किया गया है। इत्थं यथा तव विभूतिर्भुजिनेन्द्र धर्मोपदेशन विधौ न तथा परस्य यादप्रभा दिनकृतः प्रहतान्धकारा तादृक्कुतो ग्रह गणस्य विकाशिनो। हे धर्म सभा नायक, धर्मोपदेश के विषय में समव शरणादि रूप जैसी विभूति आपको प्राप्त हुई, वैसी विभूति अन्य देवताओं को प्राप्त नहीं हुई। सो ठीक ही है, क्या कभी सूर्य जैसी कांति शुक्र आदि ग्रहों से भी प्राप्त हो सकती है? अर्थात नहीं हो सकती है। श्योतन्मदाविल विलोल कपोलमूल भक्त भ्रीमद भीमरनाद विवृत कोपम् ऐरावतावमिव मुद्दतमापदं तं दृष्ट्वा भयं भवति नो भवदाश्रितानाम्। हे अभयंकर, साक्षात ऐरावत के समान भीमकाय कोई विकराल और निरंकुश हाथी क्रोध से मतवाला हो गया है, क्योंकि उसके कपोलों से झड़ते हुए गंधयुक्त द्रव्य पर मड़राते हुए भौरे गुनगुन करके कोलाहल कर रहे हैं। ऐसा बिगड़ता हुआ विशाल काय उन्मत्त हाथी भी जब आपके शरणागत के सन्मुख आता है तो वह आस्थावान भक्त उससे किंचित भी भयभीत नहीं होता। कुंभ
फलद्वज्ज्वल शोणिताक्त मुक्ताफल प्रकर भूषित भूमिभाग बद्धक्रमः क्रमगतं हरिणाधिपोऽपि नाक्रामति क्रमयुगाचल संश्रितं ते। हे प्रभु, जिस बलिष्ठ सिंह ने मदोन्मत्त बड़े बड़े विशालकाय हाथियों के गंडस्थलों को अपने नुकीले नाखूनों से छत विछत करके उनसे निकलने वाले रुधिर से सने गज मुक्ताओं को बिखेर कर अवनी तल को अलंकृत कर दिया हो और अपने शिकार पर छलांग भरकर आक्रमण करने के लिए उद्यत ऐसे दहाड़ते हुए खूंखार सिंह के पंजों के बीच पड़े हुए आपके परम भक्तों पर वह वार नहीं कर सकता, अर्थात हिंसक मृगपति आपके भक्त के समक्ष अपनी नैसर्गिक क्रूरता को भी छोड़ देता है। काल पवनोद्धत वह्निकल्पं दावानलं ज्वलित मुज्ज्वलं मुत्स्फुलिङ्गम् विश्वं जगत्स्वमेव सम्मुखमापतन्तं त्वन्नाम कीर्तन जलं शमयत्यशेषम्। सामान्य की बात तो दूर, प्रत्युत जंगल में लगी हुई वह प्रचंड आग भी, जो कि प्रलयकालीन तीव्र हवा के झरोकों से धधक रही हो, जिसमें से चारों ओर चिंगारियां उड़ उड़ कर फैल रही हो, तथा जो समस्त भूमंडल को निगलकर भस्मसात करती हुई ऐसी प्रतीत हो रही हो, वो आपके पवित्र नाम स्मरण रूपी जल से सर्वथा बुझ जाती है, शांत हो जाती है। प्रत्यक्षणं समद कोकिल कंठनीलं क्रोधोद्धतं धनिनमुत्पलं मापतन्तम् आक्रामतीक्रम युगेण निरस्तिशङ्कस त्वन्नामनागतमनि हृदयस्य पुंसः। हे विशापहारी आद्य देव, जिस पुरुष के हृदय में आपके नाम स्मरण स्वरूप नागदमनी औषधि है, वो अपने दोनों पैरों से उस लाल लाल आंखों वाले विकराल कृष्ण सर्प को भी निशंक निर्भय होकर लांघ जाता है, जिसका वर्ण मतवाली कोयल के कंठ के समान एकदम काला है और जो क्रोधोदत्त होकर ऊपर की ओर उठाया हुआ डसने के लिए सीधा बड़ा चला आ रहा है, अर्थात हे भगवान, आपका निरंतर कीर्तन करने वाला भक्त उस भयंकर नाग को दोनों पांवों से लांघकर निर्भय चला जाता है। वल्गत्तुरंग गजगरजित भीमनाद माजौवलं बलवतामपि भूपुतीनां उद्यत दिवाकरमयूखशिखापवेद्धम् त्वत्कीर्तनात्मैवाशुभिदा मुपैति। हे कर्मारी विजेता आदिश्वर, ऐसे भीषण रण क्षेत्र में जहाँ की घोड़े उछल उछल कर हिनहिना रहे हो, विशाल काय हाथी भयंकर चिंगाड़ कर रहे हो, शत्रु पक्ष के राजाओं की सेना अत्यंत शक्तिशाली और अपराजय हो, तो भी आपकी चरण कृपा से झटपट उसी प्रकार तितर वितर हो जाती है, अर्थात शीघ्र ही नष्ट हो जाती है,
जिस प्रकार उदित होता हुआ सूर्य अपनी प्रखर किरणों की नोकों से अंधेरे को छिन्न भिन्न कर देती है। हे अनंत शक्तिमान, घनघोर भीषण संग्राम हो रहा हो। हाथियों को बरछी भालों की नोकों से इतना अधिक छिन्न भिन्न किया जा रहा हो कि उनसे खून की नदियां पानी जैसी बह रही हो। उसके प्रभाव में योद्धा लोग बह रहे हो। उसे तैरकर पार करने के लिए वे उतावले हो रहे हो। शत्रु पक्ष इतना प्रबल हो कि उसे जीतना मुश्किल हो, तो भी हे भगवान, आपका वह भक्त योद्धा आपके मंजुल चरणों की छत्र छाया में होने के कारण बात ही बात में दुर्जय दुश्मन को परास्त कर देता है। निधौ शुभित भीषण नक्र चक्र पाठीन पीठ भय धूलवण बाडवाग्नौ तरंग शिखर स्थित यान पात्रास त्रासंविहाय भवतः स्मरणात् त्रिजन्ति। हे तरण तारण तीर्थंकर देव, विकराल मगरों घड़ियालों तथा पीठ जाति के भीमकाय मत्स्यों से युक्त भयंकर समुद्र में बड़वागनल सुलग रहा हो, जिसके कारण उसमें विकट खलबली मची हुई हो। ऐसे डरावने समुद्र को भी जो आपका स्मरण भी करते हैं, वे मनुष्य बिना किसी कष्ट के आसानी से मजे से पार हो जाते हैं। भले ही उनके जहाज भले ही उछलती हुई तरंगों की छाती पर अतराते हुए डावाडोल हो रहे हों। उद्भूत भीषण जलोदर भूग्ना शोच्यां दशामुपगताश च्युतजीवताशाः त्वत्पाद पंकज रजोमृत देख देहा मर्त्या भवन्ते मकरध्वज तुल्यरूपा। हे भवरोग चिकित्सक, जिस मनुष्य को अत्यंत भयंकर जलोदर रोग उत्पन्न हो गया हो, फलस्वरूप उसके भार से जिनकी कमर टेढ़ी पड़ रही हो, जो नितांत शोचनीय अवस्था को प्राप्त होकर जीने की आशा छोड़ चुके हों, वे यदि आपके चरण कमलों की विभूति को अमृत मानकर शरीर पर लपेट लेते हैं, तो वे सचमुच ही कामदेव के समान स्वरूपवान बन जाते हैं। कोटि निघष्ट जंगा अनुनाम मंत्र मनीषं मनुजा स्मरन्त सद्यः स्वयं विगत बंध भया भवन्ति। हे बंधन मुक्त, जिनका शरीर एड़ी से लेकर चोटी तक बड़ी बड़ी साकलों से जकड़कर कस दिया गया हो, मजबूत जंजीर की नोक से रगड़ रगड़ कर जिसकी जंघाएं बुरी तरह छिल गई हो, ऐसे कारागृह में बंदी पुरुष भी आपके नाम स्मरण रूपी मंत्र का निरंतर जाप करने से तुरंत ही बंधन से छूट जाते हैं, अपने आप मुक्त हो जाते हैं। मत्वद्वीपेन्द्र मृग राजधवान राही
नाश भूयाति भयं भियैव यस्तावकं स्तवमिमं मतिमानधीते। हे प्रभु, जो विवेकशील, प्रज्ञावान, बुद्धिमान भद्र पुरुष आपके इस परम पवित्र स्तोत्र का अनवरत श्रद्धा सहित पाठ करता है, वह हमेशा हमेशा के लिए मदोन्मत्त हाथी, क्रुद्ध सिंह, भभकता दावानल, भयंकर सर्प, भयानक युद्ध, विक्षुब्ध समुद्र, असाध्य जलोदर, बेड़ियों के बंधन सहित कारागृह जनित 8 प्रकार के भय से मुक्त हो जाते हैं। अर्थात भय स्वयं ही भक्त पुरुषों से भयभीत होकर नाश हो जाते हैं। स्तोत्र सृजं तव जिनेन्द्र गुणैर्निबद्धाम् भक्त्या मया रुचिर्वर्ण विचित्र पुष्पम् भक्ते जनूय इह कंठगतामजस्रम् तन्मानतुंग अवशा संपेति लक्ष्मी। हे त्रैलोक्यमान, जैसे सुंदर नयनाभिराम रंग बिरंगे फूलों का हार कंठ में धारण करने से मनुष्य शोभायमान होता है, वैसे ही इस महाप्रभावशाली स्तोत्र रूपी माला को पहनने से, कंठस्थ करने से राज्य, स्वर्ग, संपदादि, अभ्युदय और मोक्ष रूपी लक्ष्मी आदि निःश्रेयस की प्राप्ति स्वयमेव होती है।